मध्य प्रदेश में लंबे समय से हार रही 66 सीटों पर जिम्मेदारी दी गई थी कांग्रेस पार्टी के नेता पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को, और कही गई थी कि जिन सीटों पर लंबे समय से कांग्रेस पार्टी हार रही है उन पर तैयारी करी जाए। करीब 6 महीना जब तैयारी चली, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को गढ़ बन चुकी इन सीटों में से केवल 7 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत पाई। मध्य प्रदेश की सत्ता में 15 साल बाद 2018 में कांग्रेस ने वापसी करी थी और कही गई थी कि ई को बड़ो कारण है पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को पंगत में संगत कार्यक्रम, जिसमें उनने कार्यकर्ताओं से सीधी बात करी और कार्यकर्ताओं को एकजुट करे। और ई के बाद ई बेर पार्टी ने उनको उन 66 सीटों की जिम्मेदारी दी जिन पर पार्टी पिछले 3-4 बेर से चुनाव हार रही थी। 6 महीना में दिग्विजय सिंह ने इन पूरी की पूरी 66 सीटों को दौरा करे, कार्यकर्ताओं के संग बैठक करी, आपसी मतभेद भुला के उनसे पार्टी किलाने काम में जुटने को संकल्प दुआओ, लेकिन जो अभियान सफल नहीं हो पाओ। पार्टी इन 66 सीटों में से केवल 7 सीटें जीत पाई, जिनमें दतिया, बालाघाट, ग्वालियर ग्रामीण, बीना, सिमरिया, टिमरनी और मंदसौर की सीटें हैं। लेकिन कई ऐसी सीटें हैं जिन्हें पार्टी अगर बेहतर टिकट देती और बेहतर तरीके से मेहनत करती तो शायद परिणाम कछु अलग हो सकते। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की तरह कांग्रेस ने भी कठिन मानी जाने वाली सीटों को चिन्हित करे, इनमें भी सीटें शामिल करी गईं जिनमें लगातार 3 चुनाव में कांग्रेस को हार को सामना करने पड़े। इन्हें जिताने की जिम्मेदारी दिग्विजय सिंह ने ली। पूर्व सांसद रामेश्वर नीखला के संग उनने अलग अलग जगहों पर जाकर बैठकें करी, नाराज कार्यकर्ताओं से संपर्क करे, कार्य योजना चाहती कि इन सीटों पर भाजपा की घेराबंदी करी जाए, लेकिन ऐसा नहीं भाव काय के ना तो पार्टी इन सीटों के प्रत्याशी पहले घोषित कर पाई और ना इन सीटों पर भाजपा के गद्दावर नेताओं को घेर पाई। जीत मिलवो तो दूर, ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी भाजपा के मुकाबले टिक नहीं सके। उतहीं भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के मजबूत गढ़ों पर काम करे और सफलता पाई। भाजपा ने इन सीटों पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय करे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को उनके क्षेत्र में घेरे। ई को परिणाम सामने है। कांग्रेस के डॉक्टर गोविंद सिंह, हुकुम सिंह कराड़ा, जीतू पटवारी, तरुण भनोत, कमलेश्वर पटेल, सज्जन सिंह वर्मा समेत कई दिग्गज नेता चुनाव हार गए। ये सब नेता मान के चलते कि जे अपनो चुनाव आसानी से जीत पे हैं, लेकिन अति आत्मविश्वास भारी पड़ गो। उतनी लगातार 6 चुनाव से पिछोड़ से जीत रहे केपी सिंह को भी शिवपुरी जावो भारी पड़े। वे शिवपुरी में भी हारे और कांग्रेस पिछोड़ में भी हार गई। उतहीं कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता अपने अपने क्षेत्र में कमाल नहीं दिखा पाए। बिंद अंचल में पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह और कमलेश्वर पटेल को पार्टी ने आगे करे। टिकट वितरण में भी कछु पूछ परख भई, लेकिन इसके बाद भी कोनो कमाल नहीं दिखा पाए। अजय सिंह अपनो चुनाव जीत गए, कमलेश्वर खुद हार गए और बिंद में भी सीट बढ़ने की बजाय कम हो गई। यही तरीके से नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह को ग्वालियर चंबल संभाग में आगे करेगा। उनने अपने भांजे राहुल भदौरिया को महगांव से टिकट भी दिवाओ, लेकिन ना तो उनके भांजे जीते ना स्वयं मामा जीते और चुनाव में ऐसे फंसे कि दूसरी जगह प्रचार कर भी नहीं जा पाए। चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया भी अपने बेटा डॉक्टर विक्रांत भूरिया के चुनाव में उलझ के रह गए, जबकि उन्हें मालवांचल की आदिवासी सीटों पर सक्रिय करेगा। तो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव भी निमाड़ की कछु सीटों पर जा पाए। खंडवा बुरहानपुर में पार्टी को करारी हार को सामना करने पड़े। यही स्थिति खरगोन में भी रही, हालांकि उनके भाई कसरावत सीट से सचिन यादव जरूर जीत गए। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी के सब दिग्गज अपने अपने क्षेत्रों में परफॉर्मेंस देने में नाकामयाब रहे और उनको परिणाम है भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, द हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया। बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़, अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर।